हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स। आज हम कवर करने वाले हैं लेक्स। फर्स्टली व्हाट इज़ लेक। लेक एक तरह से वाटर बॉडीज़ होती है जो नदी की स्पीड से नहीं चलती, उनमें मूवमेंट होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। ये कवर होती है चारों से लैंड मास से। लेक्स सिक्स टाइप्स की होती है। टेक्टोनिक, लगून जिसे हिंदी में अनूप लेक बोला जाता है, ग्लेशियल, एओलियन लेक जो एयर से बनती है, फ्लूवियल या फिर डेल्टाइक या फिर डेल्टोइक, वोल्केनिक या क्रेटर लेक। फर्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक को विवर्तनिक लेक भी बोला जाता है इन हिंदी। बेसिकली ये जो लेक है ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ना, उनमें मूवमेंट की वजह से बनती है। टेक्टोनिक लेक formed by movement of tectonic plates. In easy words we can say tectonic lakes formed due to subsidence और rise of earth surface, यानी धरती के धंसने, जमीन के धंसने या जमीन के उठने से टेक्टोनिक लेक का निर्माण होता है। जैसे जम्मू कश्मीर की वुलार लेक। ओके, आपको ये याद रखना है टेक्टोनिक प्लेट से मूवमेंट, यानी टेक्टोनिक प्लेट से आपको पता है हिमालय बनाया हुआ है, वो जो ज़मीन है वो सारी क्या हुई है, उठी है। तो टेक्टोनिक प्लेट ज़मीन को उठाने और धंसाने का काम करता है, उसकी वजह से टेक्टोनिक लेक बनती है। सेकेंड इज़ लगून लेक, इसे हिंदी में अनूप लेक भी बोला जाता है। ये बेसिकली एक तरह से मतलब लेक होती है जो कभी किसी बॉडी का पार्ट थी, वाटर बॉडी का, लेकिन बाद में अलग हो गई। व्हेन ए शैलो वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडी बाय स्मॉल लैंड मास, जब एक छोटी वाटर बॉडी किसी बड़ी वाटर बॉडी से अलग हो जाए, एक छोटे से लैंड मास से। जैसे लगून लेक जो बनती है वो सम पार्ट ऑफ सी, जैसे सी वाटर होता है, सी बड़ा होता है, वो सेपरेट हो जाए मेन सी से। यानी जैसे आपने देखा होगा कि साइड में समुंदर है और उसके साइड में एक छोटा सा पूल बन जाता है, बीच में मैनमेड भी बनाई जाती है, पत्थर डाल के बना दिया इस तरह से। ये बीच में सैंड, रॉक या कोरल रीफ कई चीज़ें से लैंड मास बना के अनूप लेक या लगून लेक बनाई जा सकती है। ऑप्शंस है चिलिका लेक उड़ीसा में, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, अष्टमुडी केरल में और वेम्बनाड भी केरल में। थर्ड टाइप इज ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर से समझ में आ रहा है, ग्लेशियर से बनती है। तो ग्लेशियर लेक फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग और इरोजन, यानी टूटने या पिघलने से ग्लेशियर लेक का निर्माण होता है। इसे हिमनी या हिमवती निर्मित लेक भी बोला जाता है। ऑप्शन है नैनीताल लेक, राक्षसताल लेक, खुरपाताल लेक, रूपकुंड लेक। ये राक्षसताल तो सिर्फ हमारा उसमें तिब्बत में है, बाकी ये तीनों उत्तराखंड में है। एओलियन लेक यानी वायु निर्मित लेक, यानी एयर से। अब एयर से ये कन्फ्यूज मत हो ना कि पानी से हवा पानी ला देगी, नहीं। हवा जैसे आप रेगिस्तान में, राजस्थान में हवा चलती है तो वहाँ से रेत को हटा देती है, तो वो कई बार गहरा हो जाता है एक सर्कल में, तो वहाँ पे जब भी पानी होगा, बारिश होगी या कुछ भी होगा तो वहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है। एओलियन लेक फॉर्म्ड बाय विंड बाय सैंड डिपॉजिट और सैंड ड्यून्स। ठीक है, सैंड डिपॉजिट और सैंड ड्यून करती है जब एयर, उससे बनती है एओलियन लेक। मोस्टली राजस्थान में मिलती है क्योंकि हमारे यहाँ रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में ही है। एग्जाम्पल सांभर, पंचभद्रा, डिडवाना, लुंकरनसर, सब राजस्थान में है। नेक्स्ट इज फ्लूवियल लेक। फ्लूवियल यानी डेल्टाई लेक। आपने को पता है नदी डेल्टा लेके आती है, डेल्टा बनाती है नदी, काफ़ी सारे मेटल लेके आती है, तो वो जो मेटल कलेक्ट करती है तो उसमें एक फॉर्मेशन हो जाता है, चारों तरफ से मेटल कलेक्ट हो गया लेकिन बीच में रह गया, यानी आगे एक दीवार खड़ी कर दी डेल्टा की, पीछे से पानी आ रहा है, उसकी वाटर स्पीड स्लो हो गई और धीरे धीरे चल रहा है फिर, तो वो भी लेक ही बोली जाती है। डेल्टाई लेक फ्लूवियल फॉर्म्ड बाय रिवर बाय इट्स फॉलिंग पॉइंट दैट मीन्स ओवर इट्स डेल्टा। डेल्टाई लेक को नदी बनाती है फॉलिंग पॉइंट, जिस टाइम पे वो ख़त्म होती है, समुद्र में गिरती है, यानी अपने डेल्टा पर। एग्जाम्पल है इसका कोलेरू लेक, कृष्णा गोदावरी का डेल्टे पे बनी है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट इज वोल्केनिक और क्रेटर लेक। वोल्केनिक यानी अगर वोल्केनो के विस्फोट से जो बनता है, मतलब जो उसके ऊपर मेन पॉइंट होता है वोल्केनो माउंटेन्स के, वहाँ पे फॉर्म, या फिर क्रेटर जैसे कोई क्रेटर गिरता है धरती पे, क्रेटर मतलब उल्का पिंड गिरता है तो वो एक गड्ढा कर देता है, वो लेक। जैसे वोल्केनिक और क्रेटर लेक जो बनती है वो क्रेटर या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी से बनती है। ओके, वोल्केनिक इज ज्वालामुखी, क्रेटर इज उल्कापिंड। एग्जाम्पल इसका लोनार लेक महाराष्ट्र का। अब हमने 6 के 6 टाइप्स पढ़ लिए, उनका समझ लिया किस तरह से। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आ जाती है हमारी लोकटक लेक, ये मणिपुर में है।
ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ओके, अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लोकटक लेक। लेक टू टाइप्स की होती है, एक तो फ्रेश वाटर या और एक होती है सोल्टी वाटर यानी खारा पानी। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन है? लोकटक लेक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। इसे मणिपुर की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब ये भी एक बड़ा पॉइंट है क्योंकि लाइफ लाइन मोस्टली रिवर को कहा जाता है। इकलौती ऐसी लेक है ये जिसे लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर कहा जाता है। यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड मिलते हैं लोकटक लेक में। फ्लोटिंग आइलैंड यानी तैरते हुए आइलैंड मिलते हैं और लोकल लैंग्वेज में इन्हें बोला जाता है फुमदिस। ओके, फुमदिस बोला जाता है फ्लोटिंग आइलैंड को। लोकटक लेक में मिलते हैं ये। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी लोकटक झील में है। कौन सा? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है इकलौता, ये 2 पॉइंट हो गए। इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? लोकटक लेक में। संगाई डियर, एक डियर की एक वैरायटी होती है, एक प्रजाति होती है, इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये सिर्फ इंडिया में इसी पार्क में फाउंड होती है। अगर कहीं आए कि इकलौती ये संगाई डियर कहाँ मिलते हैं, तो इंडिया के लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वहीं पे मिलते हैं। लोकटक लेक को रामसर आर्द्रभूमि सूची और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी ये जो कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे मूवीज़ के लिए होता है ना, एक लिस्ट बनाते हैं बाकायदा कि या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, इस तरह से ही ये कुछ भूमि रिकॉर्ड होते हैं, जैसे भूमि सूची या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की खूबियों को देके मिलते हैं। तो लोकटक लेक उनमें लिस्टेड है, दोनों में ही। रामसर आर्द्रभूमि इज फ्रॉम इंडिया और मॉन्ट्रेक्स इज इंटरनेशनल। सेकेंड इज वेम्बनाद लेक, इट इज़ इन केरल। वेम्बनाद लेक इज़ अ टाइप ऑफ लगून और अनूप लेक। ये एक तरह की लगून लेक या फिर अनूप लेक है। इट इज़ लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया और इसकी टोटल लेंथ, ये इंडिया की सबसे ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है और इसकी जो लेंथ है वो 96 किलोमीटर है। इस लेक में 2 आइलैंड हैं, विलिंगडन और वारापदम। ओके, विलिंगडन और वारापदम 2 लेक है, 2 आइलैंड है वेम्बनाद लेक में। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ओनम फेस्टिवल, ओनम फेस्टिवल केरल में होता है, सबको पता होगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है वहाँ पे, हिंदी में बोला जाता है इसे वल्लमकली। वल्लमकली यानी नेहरू ट्रॉफी नाव की रेस होती है, वो भी वेम्बनाद लेक में होती है। ये कहाँ? ओनम में होती है। ओके, ओनम फेस्टिवल के द्वारा केरल में एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, वो कौन सी लेक में होती है? वेम्बनाद लेक में होती है। लोकल लैंग्वेज में इस बोट रेस को क्या बोलते हैं? वल्लमकली। वैसे एक्चुअली इसका नाम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है। इस वेम्बनाद लेक में 10 नदियों का संगम होता है, यानी पहले इसमें गिरती है और ये वेम्बनाद लेक में थोड़ा बहुत पानी समुद्र में जाता रहता है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ अबाउट 10 रिवर्स इज इन वेम्बनाद लेक। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला इज पेरियार। ठीक है, सबसे लंबी नदी जो केरला की है पेरियार, वो भी वेम्बनाद लेक में ही आके गिरती है। वेम्बनाद लेक को भी रामसर आर्द्रभूमि सूची में लिस्टेड किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज पुलिकट लेक। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये सेकंड बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। ओके, सेकंड बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, यानी बॉर्डर पे है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लगून और अनूप लेक। ठीक है, लगून लेक टाइप में है ये। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन पुलिकट लेक एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, श्रीहरिकोटा है जहाँ से हमारे इसरो सभी जितने भी हमारे मिशन होते हैं, जैसे मून मिशन गया भी, चंद्रयान 3 गया था और आदित्य L1 सब यहीं से लॉन्च होते हैं, श्रीहरिकोटा से। ये पुलिकट झील और बे ऑफ बंगाल के बीच में एक आइलैंड है। ठीक है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में जो इसरो का सेंटर है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वो श्रीहरिकोटा में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज चिलिका लेक, ये उड़ीसा में है। चिलिका लेक इज इन उड़ीसा। इट इज़ अ टाइप ऑफ लगून लेक, ये भी एक लगून टाइप है। ये बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक ऑफ इंडिया, यानी बिगेस्ट सॉल्ट वाटर तो है ही, साथ के साथ लगून में है ये। अगर पूछा है कि लगून लेक में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर कौन सी है, तो चिलिका सॉल्ट वाटर लेक सबसे बड़ी है लगून लेक ऑफ इंडिया। ये भी रामसर आर्द्रभूमि सूची में लिस्टेड है। मैनी टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी जो पहले गए थे और वापस आते हैं। यानी आपको पता है चिड़िया उड़ती रहती है, तो जब उन्हें यहाँ ठंड लगती है तो यहाँ से चली जाती है, गर्मी लगती है तो यहाँ से उड़ के कहीं और चली जाती है, और जब वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वापस आ जाती है।
मैनी टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम हेयर ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में यहाँ पे बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड आती है। कहाँ? चिलिका लेक में। चिलिका रिवर में बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन मेन इनमें है नालाबाना आइलैंड। ओके, नालाबाना आइलैंड चिलिका लेक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सांभर लेक। सांभर लेक जो है 80 किलोमीटर है, जयपुर राजस्थान से दूर है। 80 किलोमीटर दूर है जयपुर से। सांभर लेक को है बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांभर लेक है। ये 60% नीड सॉल्ट की, हम 60% जो सॉल्ट निकालते हैं वो इसी लेक से निकालते हैं इंडिया के। ये कुछ स्टेट है और उनके साइड में रिस्पेक्टिवली उनके लेक्स हैं। इसको आपके मैं जब नोट्स दूंगा PDF, उसमें इनकी सब ये मिल जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल लेक यानी मैन मेड, जो नेचुरल वे में नहीं हुई, पहले भी नेचुरल वे में थी, अब मैन मेड है जो। जैसे हम आ जाते हैं, पहले फर्स्ट आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये इंडिया की। ओके, आर्टिफिशियल लेक यानी जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। सबसे बड़ी लेक कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये रिहांद रिवर है। रिहांद क्या थी? हमने पढ़ा था सोनभद्र की सोन नदी की एक सहायक नदी थी। ठीक है, तो सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहांद, उसके किनारे बनी है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहाँ? सोनभद्र में, यूपी के। नेक्स्ट इज पेरियर लेक। पेरियर लेक हमने देखा, पेरियार इज एक रिवर भी हो रही है, लेक भी है। ये भी कहाँ है? केरल में, ये भी मैन मेड है। नागार्जुन सागर लेक। अब देखो, ये आपको लग रहा हो कि डैम के नाम से है, लेकिन ये डैम के साथ साथ लेक भी है, क्योंकि इनके पीछे रिजर्वियर बनाए गए हैं। नागार्जुन सागर लेक जो है वो कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। ये डैम भी बोला जा सकता है और लेक भी। लेक का मतलब होता है पानी को रोकना, उसमें से धीरे धीरे रिसाव होता है, इसी डैम की तरह ही। राणा सागर, जवाहर सागर लेक, ये जो दोनों लेक्स है चंबल रिवर पर बनाई गई है, राजस्थान और MP के बॉर्डर पे। नेक्स्ट इज गोविंद सागर लेक। ये बाकरा नंगल डैम हमने पढ़ा था ना, रिवर्स में बाकरा नंगल डैम है। कहाँ पे है? सतलुज पे, उससे पहले बनाया गया है। बाकरा नंगल डैम से पहले बनी हुई गोविंद सागर लेक या गोविंद सागर रिजर्वियर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज स्टैनले एंड कृष्णा सागर रिजर्वियर लेक। दोनों जो रिजर्वियर है कावेरी पे है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, और जो स्टैनली है वो नियर मैत्रू डैम है, उसके पीछे बनाया हुआ है, उसके आसपास। ठीक है, तो ये हमारे लेक्स कंप्लीट हो गए। इनके सबके मैं आपको नोट्स जो है PDF में कमेंट में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और बाकी SSC की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।